हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्यूआई में, जिसके तहत हम इंग्लिश लैंग्वेज के टाइम एंड टेंस सेक्शन में प्रेजेंट टेंस के 3 भेदों का पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस के चौथे भाग यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस की पहचान क्या होती है? देखिए, हर एक टेंस की एक अलग पहचान होती है, जिसके माध्यम से हम पहचानते हैं कि ये किस टेंस का है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसका अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तथा साथ में एक समय दिया हो। देखिए, एक बात कॉमन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, उसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं होता है, लेकिन उसमें एक समय नहीं दिया होता है। इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें एक समय दिया होता है, तो वहां पर PPCT मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आगे हम आपको बताएंगे इसका पूरा पहचान। तो आप बस इतना समझिए, अभी जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए वहां पर और एक साथ में समय दिया होगा, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब समय दो प्रकार का दिया होगा, या तो आपको निश्चित समय दिया होगा या फिर अनिश्चित समय। निश्चित समय को हम इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं और निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, दो सहायक क्रिया हैं। अब दो सहायक क्रिया हैं तो दो जगह लगेंगी। एक वचनकर्ता यानी कि सिंगुलर नंबर जैसे कि ही, सी, इट या फिर कोई भी नाम हो, उसके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे या फिर कोई अन्य बॉयज, प्लेयर्स ऐसा, तो बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक यहाँ पर नोट दी हुई है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्ब क्या होती? वर्ब मतलब क्रिया जैसा कि हम कोई काम करते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, खेलना, ऐसा। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे कि मान लिया गो, ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम ING जोड़ देंगे तो ये देखो गोइंग हो जाता है, तो गोइंग का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार जैसे मान लो प्ले है तो प्ले की जगह प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग करते हैं। ये बात हो गई। तो आपको इतने सारे रूल्स पता होने चाहिए। आपको इसकी पहचान, रहा है, रही है, समय दिया होता है, ये पता होना चाहिए। और समय दो प्रकार का है, निश्चित समय आए तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय आए तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया इसकी हैज बीन, हैव बीन होती है, एक वचन के साथ हैज बीन का प्रयोग, बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग। इतना आपको पता होता है तो आप कोई भी सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंटेंस, तो सेंटेंस वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन टेंस में हम 4 प्रकार के सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पर पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य, इसमें एक केवल बात कही जाती है कि पार्टिकुलर टाइम पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर आपकी पहचान काम आएगी। हमने बोला था वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है रहा है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये प्रेजेंट, अभी ये कंफर्म हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन जैसे ही हमने देखा सुबह से, यह एक टाइम दिया हुआ है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो राम सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर है राम, फिर उसके अकॉर्डिंग राम एक वचन है इसलिए हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब में ING लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका निश्चित समय के लिए सिंस और फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो ऐसा हो गया। सॉरी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बुक है, ये अदर वर्ड पे काउंट किया जाएगा। तो राम हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, ये आपका अनुवाद हो चुका है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में सेम वही कंडीशन है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है। हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। तो वह 2 घंटे से साइकिल नहीं चला रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि ही हैज़ नॉट बीन साइकिलिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर फॉर, ये अनिश्चित समय है 2 घंटे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे या शाम के 2 घंटे, इसलिए अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। तो ही हैज़ नॉट बीन साइकिलिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हमने आपको बताया है कि 2 टाइप्स के होते हैं,
मतलब इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि, ये कभी कभी वाक्य के आरंभ में आते हैं और कभी वाक्य के मध्य में आते हैं। तो हमने दोनों प्रकार के सेंटेंसेस यहाँ पर लिए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है, ये वाक्य के आरंभ में आया है। क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, हमें इसकी मीनिंग ना लिख के यहाँ पर इसकी जगह सहायक क्रिया यूज करनी है, और सहायक क्रिया सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको यूज करनी है। तो हैव यू आपका प्लूरल है, इसलिए हमने हैव का यूज किया। तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो सुबह से, सुबह एक निश्चित समय होता है, इसलिए हमने इसके साथ ही सिंस लगाया है। तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं तुम्हें 1 घंटे से क्यों पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्यों, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है और ये वाक्य के मध्य में आया है। तो इसकी मीनिंग हम सर्वप्रथम लिखते हैं। तो फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो क्यों की मीनिंग होती है वाई हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 1 आवर। तो आप देख सकते हैं कि वाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीचिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अनिश्चित समय 1 घंटा है, इसलिए इसके हमने फॉर लगा दिया। तो पूरा सेंटेंस वाई हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 1 आवर। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या विशेष है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला को, मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी रहेगा, और उसके साथ आपको नेगेटिव सेंटेंस भी देखने को मिलेगा। मतलब इसमें क्या करना है आपको, सहायक क्रिया के पश्चात सेम सेंटेंस वही सही रहेगा इंट्रोगेटिव की तरह, बस इसमें आपको स्पेशल नॉट ऐड करना है। तो वे 2 साल से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे हैं। तो जैसा कि पिछला सेंटेंस आपने देखा, उसमें नहीं लगा था, इसमें नहीं एक एक्स्ट्रा में है। तो आपको भी बस हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नॉट ऐड करना है। वे 2 साल से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे हैं। तो आपको हो जाएगा वाई क्यों सबसे पहले आया, क्योंकि ये जो क्यों है ये क्वेश्चन वर्ड है और ये वाक्य के मध्य में आया है। जब भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में आएगा, इसकी मीनिंग आपको सबसे पहले लिखनी है। तो वाई हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। ये 2 साल आपका अनिश्चित समय है, इसलिए हमने इसके साथ फॉर का यूज किया। तो इस तरह से आपके सारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो बेसिक फॉर्मूला यही है कि आपको पहचान, हेल्पिंग वर्ब और उसके जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पता होनी चाहिए, फिर आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।